माँ बाप चल रहे हों तो उनसे आगे चलना नहीं, माँ बाप खड़े हों तो उनसे पहले बैठना नहीं, माँ बाप खाने की टेबल पे हों तो उनसे पहले लुकमा तोड़ के मुंह में डालना नहीं, और माँ बाप को ये नहीं कहना कि अब सठिया गए, बूढ़े हो गए, उफ़िम वला तनहर, उनको झिड़कना नहीं, उनको कभी भी वो रॉन्ग भी हो तो उनको कभी बुरा नहीं कहना, और कभी भी याद रखें, कभी भी उनकी आवाज़ से अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं करना। और तेरे ऊपर सबसे पहला हक तेरे वालिदैन का है और बिलखसूस तेरी माँ का है। बहुत सारे साहबा रसूल जहाद के लिए आते, चाहते या रसूल हम जहाद में जाएंगे, हजूर फरमाते कि तेरे घर में कौन है? कहा मेरी माँ। किसी के घर में दोनों, किसी के घर में एक। का कोई खिदमत के लिए है? या रसूल मैं अकेला ही हूँ। सरकार फरमाते जा माँ की खिदमत कर, तेरा यही जहाद है, ताज तेरा यही जहाद है, माँ की खिदमत कर। लोगों इस रात भी वो बख्शा नहीं जाता जो अपनी माँ बाप से माफ़ी ना मांग ले। तो आज आपने काम करना, अपनी माँ से माफ़ी मांगनी है। बोलो इंशाल्लाह। सब बच्चियों ने अपनी वालदा से कहना अम्मी जी मुझे माफ़ कर दे। और फिर एक और बात, उस्ताद से भी माफ़ी मांगना, अकेली माँ से ना मांगना। और उस्ताद का हक तो माँ बाप से भी ज़्यादा होता है अगर बंदा समझे तो। माँ बाप तो सिर्फ और सिर्फ बंदे को दुनिया में लेके आते हैं, वो ज़मीन पे लाते हैं, उस्ताद ज़मीन से उठा के बुलंदियों पे ले जाता है। समझ रही है मेरी बात को? उस्ताद क्या करता है? रूहानी उस्ताद ही मुर्शद होता है। अरे वही तो मुर्शद होता है जिसको देखो तो रब याद आ जाए, जिसके पास बैठो तो अल्लाह से मुलाकात हो जाए, जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे, जो तुम्हें अल्लाह की बातें बताए, उसी को तो मुर्शद कहते हैं। ये बात तो समझने की है मेरी बात। ये वही तो शेख साहब होते हैं, वही तो हजरत साहब होते हैं। और मेरी प्यारी बेटियों याद रखो, ये बात ज़हन में बिठा लीजिए कि अगर आपके वालिदैन आपसे नाराज़ हैं, आपके उस्ताद मुर्शद आपसे नाराज़ हैं, तो आप अल्लाह रसूल के करीब कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि गुस्ताख की वहाँ कोई जगह नहीं। जिससे वालिदैन राज़ी उससे रब रसूल राज़ी। और एक और बात सुनिए, माँ का बड़ा मकाम, माँ के कदमों में जन्नत माशाल्लाह, लेकिन बाप भी तो अजीम हस्ती है। कहा वालिदैन दोनों की बात कर रही हूँ। आपको पता है माँ का चेहरा देखना हज्जे मबरूर है। या रसूल अगर कोई 100 बार देखे माँ तो घर में रहती है, 100 बार देखे। फरमाया कि अल्लाह की रहमत महदूद है, जब 100 दफ़ा देखोगे तो 100 हज का सवाब मिलेगा। जब प्यार से देखोगे, माँ बाप के मुखड़े को अदब से देखोगे। इसलिए शायर कहता है कि वो इसी तसव्वुर में कहता है कि दर मुर्शद दा खाना काबा हज ज़रूरी करिए। ये वो वाला हज नहीं है, ये और ये वही वाली बात है कि जिस तरह माँ बाप के चेहरे को देखना हज मबरूर, मुर्शद के चेहरे को देखना भी सवाब, उलमा दीन उस्ताद को देखना सवाब। तो ये इस सेंस में शायर कहता है दर मुर्शद दा, दर मुर्शद दा खाना काबा ते हज ज़रूरी करिए, ते तकवा रख महबूबा वाला मल बरुआ अकीदत इस तरह की हो जैसे एक आशिकी अपने महबूब के लिए होती है। ऐसी अकीदत हो आपको अपने मुर्शद अपने उस्ताद से तो फैज़ फिर मिलता है। अगर आपको अपने उस्ताद अपने मुर्शद अपने वालिदैन से उस तरह से अदब मोहब्बत वाला मामला नहीं है तो फैज़ नहीं मिलने वाला। सुनिए, जो इससे वालिदैन नाराज़, जिससे मुर्शद उस्ताद नाराज़, वो क्या है? जो इस महफिल से बाहर चली गई,
सुने, जो इस महफिल से सबसे जैसे बंदा बाहर चला जाए तो अल्लाह की रहमत से निकल जाता है, शैतान उस पर जल्दी हमला करता है। जो घरों दर घरों लोगों में बैठा हो, जो वो गिरोह जो जन्नती गिरोह हैं, नेक लोगों के गिरोह हैं, दरसे कुरान के गिरोह हैं। अब यहाँ फजूल बात तो अब कर नहीं सकते, यहाँ जो भी आएगी खैर ही लेके जाएगी, यहाँ जो भी आएगी वो नेकी का पैगाम ही सुन के जाएगी, क्योंकि ये मजलिस अल्लाह रसूल की मजलिस है, ये अल्लाह रसूल के नाम पे सजाएगी मजलिस है, ये अल्लाह के नाम पर सजाएगी मजलिस है। तो मेरी बहनों तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए। शायर कहता है, क्या कहता है, कहता है कि दर मुर्शद दा छड़ दे जड़े और रहन सदा दे रोगी, जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़े और रवे बगयाड़ा जोगी। जो इस नेक संगत से निकल गया वो शैतान का शिकार हो जाएगा, और जो नेक लोगों की संगत में बैठा रहा, अपने आप को अल्लाह वालों में जमाए रखा, अपने आप को दरसे कुरान में बिठाए रखा, अपने आप को अल्लाह रसूल का जहाँ पैगाम सुनाया जा रहा है उस महफिल का हिस्सा बना रहा, यकीनन वो उस महफिल में रहा तो अल्लाह की रहमतों में रहा, अल्लाह के करम में रहा, अल्लाह के फजल में रहा। शैतान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसकी सोबत बड़ी अच्छी है। ये याद रखे मेरी बात। और अगर आपकी सोबत बुरी हो, आपकी बैठक, आपकी सोबत, आपकी दोस्ती, देखिए गैदरिंग तो कई किस्म की है। एक माज अल्लाह गैदरिंग सलमे में भी तो होती है, सलमा भी तो एक गैदरिंग ही है ना, वहाँ भी तो लोग सलमा देखते हैं, सीटें बनी होती हैं। एक वो गैदरिंग होती है जो हॉल में दरसे कुरान की होती है। तो क्या दोनों बराबर हो सकती हैं? बोलिए। एक खेल तमाशे की गैदरिंग है, एक दुनियावी प्रोग्राम मेहंदी की गैदरिंग है, एक अल्लाह रसूल की मजलिस की गैदरिंग है। क्या दोनों बराबर हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो मुझे कहना पड़ेगा अल्लाह वाले आंदे, अल्लाह वाले आंदे, अल्लाह वाले आंदे, हाँ अल्लाह वाले आंदे, हाँ अल्लाह वाले आंदे, नेड़े नेड़े आ, अल्लाह वाले आंदे नेड़े आ, ते गम तेरे मुक जाणगे, अल्लाह वाले आंदे नेड़े आ, ते गम तेरे मुक जाणगे। आवाज सबकी आए, ये अल्लाह बाज जगाता है, अल्लाह इसमें आजम है। बस अल्लाह 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 अल्लाह, आंख बंद करके बस अल्लाह का विर्द। बस अल्लाह अल्लाह विरद पका, ते गम तेरे मुक जाणगे, अल्लाह वाले आंदे नेड़े नेड़े आ, ते गम तेरे मुक जाणगे। अब सुनिए, मैं उसको जो सही उलमा दीन होते हैं ना, कहते हैं वली वो आलिम। अब मेरी बात सुने, आलिम होना और चीज़ होती है, लेकिन अगर आलिम बा अमल हो तो वही अल्लाह का वली होता है। जो आलिम नहीं होता वो वली नहीं हो सकता। ये पता नहीं किसने कह दिया 4 अंगूठियां पहन के बंदा वली बन जाता है, ये पता नहीं कैसी सोच है।
वली वो होता है जो शरीयत वाला हो। जहाँ शरीयत नहीं वहाँ वलायत नहीं होती। वली वो होता है इन्नस्सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो कहता है मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा जीना, मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए है।